मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम महाधिकार की 119 गाथा का व्याख्यान कल भी गुरुदेव श्री से के व्याख्यान में अपन ने 30 मिनट सुना था और आज भी सुना, और 120 गाथा भी आज गुरुदेव श्री ने उसका भी स्पष्टीकरण उनके व्याख्यान में अपन ने सुना है। जो 119 गाथा का भावार्थ है वहाँ से अपन आज अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 548 पेज है ये। 119 और 120 गाथा दोनों का विषय एक समान ही है ना। उसमें मेघ बादलों के कारण सूर्य प्रकाशमान भासमान नहीं होता ये कह कर के बात कही, और यहाँ कही कि जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता ये दृष्टांत देकर बात की। और दोनों में बात एक ही कहना है कि जिसको राग का प्रेम है, राग की रुचि है, उसे यह शुद्धात्मा वीतरागी तत्व दिखाई नहीं देता, अर्थात अनुभव में नहीं आता। और जिसने राग की रुचि छोड़ी उसको ही यह शुद्धात्म तत्व परमात्म तत्व नियम से अनुभव गोचर होता है। राग रहे, राग की रुचि का अंश भी रहेगा तो यह शुद्धात्म स्वरूप अनुभव में आस्वादन में संचेतन में नहीं आता। ये बात यहाँ पर कहना। देखो जैसे मेघमाला के आडंबर से बादल कहते हैं ना, बादल की माला बहुत होती, माला माने बहुत बादलों का समूह। घन भी कहते हैं उसको, बादलों को। मेघमाला के आडंबर से इतने बादल हैं, आडंबर बहुत है, तो सूर्य नहीं भासता, यानी सूर्य नहीं दिखता। और मेघ के आडंबर के दूर होने पर निर्मल आकाश में सूर्य स्पष्ट दिखता है। यह तो दृष्टांत हुआ। उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु, ये देखो जो मूल बात है, यानी अपन सारा प्रयत्न करें इस आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए, इस आत्मस्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन के लिए कितना ही प्रयत्न करें, लेकिन जब तक शत्रु विद्यमान है तब तक वह कार्य संपन्न नहीं होता है। और यदि हम शत्रु को ही मित्र मान रहे हों
तब तो और भी यह कार्य दुष्कर हो गया है ना। शत्रु को ही मित्र मानकर अपन ने पाल लिया, अब उससे उसे मित्र समझ रहे हैं और यह मान रहे हैं कि यह मेरे प्रयोजन के कार्य में प्रयोजन के लिए मददगार है। तो वो शत्रु जो मित्र बनाकर रख लिया है, तो उस मित्र तो डबल नुकसान हो रहा है। शत्रु के घर में रहे तो इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन शत्रु को मित्र बना लिया है तब तो यह कार्य यानी द्विगुणित बाधा हो गई, बाधा दुगनी हो गई है। हमने क्या किया, अनादि से ये राग की रुचि में, राग के प्रेम में शुभ राग को अपनी आत्मानुभूति के लिए मित्र मान लिया है। और जिनेंद्र परमात्मा आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूपी तेरे प्रयोजन की पूर्ति में शत्रु है। शत्रु समान नहीं, शत्रु है, उपमा नहीं दी है, शत्रु ही कहा है। क्यों कहा? अब राग की स्थिति समझो। अब अपने को लगेगा कि चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी धर्मात्मा, पांचवें गुणस्थान वाले आत्माराधक श्रावक और मुनिराज, इनके भी तो राग है। फिर इनको शुद्धात्मा का दर्शन, आराधना, उसका अनुभव, उसके आनंद और वीतरागता का वेदन संचेतन धारा कैसे चलती है? तो कहा कि उनके राग की रुचि का अंश भी नहीं है। राग शुभ राग हो अथवा के अशुभ राग हो, उसकी रुचि का अंश भी नहीं है, न चौथे गुणस्थान वाले को, न पांचवे को, न मुनिराज को। राग है, और जब जब राग है तब तब इस स्वरूप का वेदन नहीं है, वेदन नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप के आलम्बन से उस निर्मल ज्ञान परिणति, निर्मल आनंद की परिणति में वीतरागता की पूंजी उन्होंने एकत्रित की है। और उस वीतरागता की धारा का निरंतर प्रवाहमानपना है, अखंड अखंड, वो टूटता नहीं है। लेकिन बीच में राग आता है, उतना शुद्ध उपयोग से का नुकसान उतना है ना। वो आ गया है, परमादि जग को झुके अपरमादि शिव और, उसमें सारी बात आ गई। आज भी याद किया था गुरुदेव ने बनारसी दास जी को। गुरुदेव ने कहना क्या था उनको कि ये सब गड़बड़ी जो अभी समाज में दिख रही है वो कुल 200 वर्ष की है। 200 वर्ष पहले तो पंडित बनारसी दास जी, उनके पहले पांडे राजमल जी, टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, यानी बहुत अच्छा और वास्तविक चर्चा का वातावरण था। भले साधन कम थे पर वातावरण योग्य था। अब साधन अधिक हैं, वातावरण बहुत मलिन है, बहुत दूषित है। लेकिन फिर भी जिनकी होनहार भली है, जिनकी योग्यता पक रही है, पक गई है, उनको तो यह बात मिले बिना रहती नहीं है। क्या कहते हैं कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु सम्यक दर्शन हुआ, वह शुद्ध अनुभूति है। वह सम्यक दर्शन साधारण जो कहते हैं ना कि हमको भगवान की श्रद्धा है, ऐसा नहीं होता सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दृष्टि को भगवान की श्रद्धा होती है, पर भगवान की श्रद्धा को सम्यक दर्शन नहीं कहते। वो तो निज आत्म स्वरूप के आलम्बन से
परिणति में उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद के संचेतन आस्वादन पूर्वक अपने चैतन्य तत्व त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन देवसास गुरु की श्रद्धा का नाम नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को अपनी प्रतीति में आप रूपता से स्वीकार किया है, उनको नियम से सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है। ऐसे है, देखो हमको भगवान की श्रद्धा है ऐसा नहीं होता सम्यक दर्शन। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु आत्मा अंदर है, जिसका सर्वज्ञ तो गुण है। साहिब ज्ञान गुण है कि सर्वज्ञ गुण है? कि ज्ञान गुण की सर्वज्ञत्व रूप शक्ति विद्यमान है। ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान गुण की ऐसी सामर्थ्य शक्ति रूप से विद्यमान है कि तीन काल तीन लोक को एक समय में युगपत प्रत्यक्ष जाने। और तीन काल तीन लोक तो ज्ञेयों की मर्यादा है, ज्ञान तो फिर भी अमर्यादित है। ऐसे अनंत लोक हों तो भी वह ज्ञान की सामर्थ्य, किसके ज्ञान की? मेरे ज्ञान की सामर्थ्य शक्ति रूप, व्यक्ति रूप नहीं है अभी, पर शक्ति रूप से विद्यमान है अभी के अभी, प्रत्येक समय, तीनों काल। देखो आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें सर्वज्ञ नाम का एक गुण है। अंदर में सर्वज्ञ शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति। सर्व ज्ञान शक्ति माने सर्वज्ञत्व शक्ति। ईश्वर शक्ति माने प्रभुत्व शक्ति। कर्ता कर्म करण आदि षटकारक हैं, वह षटकारक की शक्ति अंदर में है अभी। उस शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा है मैं, है ना? है लिखा है ना, ये तो कथन में ऐसा ही चलेगा। और उसका भाव ऐसा अंदर में भाषण करना, भाव भाषण सुनते समय भी ऐसा करना कि उस शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा में। कथन की शैली में तो ऐसा ही आएगा, है ना? तो वह आत्मा किसे कहते हैं, उसका लोगों को ख्याल नहीं है। आत्मा अर्थात ठीक हिले चले सो आत्मा। अरे सुनना तुझे भान नहीं होता। ये बात जो गुरुदेव ने कही, हमने पढ़ी ये भाग में बचपन में जीव की ऐसी परिभाषा लिखी थी उस हमारी किताब में, हिले चले वो जीव। वो जो अब तो वो कुछ बन गया ना, क्या बन गया वो थुवंजी वाला मार्केट। वो पहले एक उसमें एक ऐसा बाड़ा जैसा था, उसमें एक भाई साहब रहती थी, बीना वाली भाई साहब कहलाती थी। हाँ, वो उन्होंने पढ़ाया जी, हले चले सो जीव। तब यही किताब आई थी, बाद में आए ये सब जयपुर से। अरे सुनना तुझे भान नहीं होता, 84 के अवतार करके अनादि से मर गया है। यह आत्मा अनंत गुण का पिंड प्रभु अंदर है। चैतन्य सूर्य नूर का पूर्व, चैतन्य के तेज का प्रभु आत्मा है। भगवान क्या कहते हैं इसकी खबर नहीं होती। दया पालो व्रत करो, अब मर गया कर करके। सुनना वह तो सब राग की क्रिया है, मेघमाला का आडंबर है वो। हाँ, वहां धर्म कहाँ आया? ये इसका भावार्थ था 549 में। थोड़ा और देखते हैं इसको, अगला ही पेज है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु कौन है भैया? अंकुर शत्रु किसको कहा? राग द्वेष, शुभ राग अशुभ राग, कोई सा भी राग द्वेष है, वह राग द्वेष के प्रति प्रेम जो है वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति का शत्रु है।
और हमने उस शत्रु को मित्र के समान जानकर अपने इस प्रयोजन के लिए उसकी मदद चाहते हैं, मांगते हैं, और उससे मदद मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो शत्रु है, वो तो बाधा है। तो राग कोई एकदम तो चला नहीं जाता, और राग के मिटाने का उपाय करने से राग मिटता नहीं। तो फिर क्या करना है कि तुम्हें राग की रुचि छोड़ना है और वीतरागी अपने गायक भगवान की रुचि करना है। तो फिर उससे क्या होगा कि रुचि की अत्यंत प्रगाढ़ता में वह अंतरंग वीर्य के पुरुषार्थ नामक परिणमन का प्रवाह रुचि का अनुसरण करता हुआ चैतन्य तत्व की तरफ झुकने से उपयोग की, वर्तमान उपयोग की पर्याय की अगुवाई में अनंत गुण इस चैतन्य तत्व के आलम्बन में परिणमित होते हैं। तब यह चैतन्य भगवान उस उपयोग दशा में अपने अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत गुणों के निर्मल भाव के साथ प्रकट वेदन में आता है। इसका नाम अनुभूति है, और यहाँ जो आपरूपता की प्रतीति है इसका नाम सम्यक दर्शन है, और वहाँ उपयोग का जितना रुकना जमना है उसका नाम चारित्र है। और यहाँ से अपना मार्ग प्रारंभ होता है। तो मार्ग का प्रारंभ राग के परिणति में राग रहे, उस पर्याय में राग नहीं चाहिए जो पर्याय अंदर को झुकती है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होता नहीं। राग की व्यवस्था है कि उपयोग की बहिर्मुखता में उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं, और उपयोग की अंतर्मुखता में उत्पन्न होता नहीं। ऐसी व्यवस्था है। राग उत्पन्न करने का आपके पास कोई और साधन नहीं है, या कोई आपके पास सिस्टम हो। उपयोग की बहिर्मुखता में उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं, और स्वरूप की सन्मुखता वाले उपयोग में उत्पन्न होता नहीं। लेकिन राग की रुचि वह आत्मा की अरुचि होने से वह अपने आत्म अनुभूति के प्रयोजन रूप कार्य में शत्रु के समान है। समान भी नहीं, शत्रु ही है। देखो यहाँ तो कहा ना, आत्मा की अनुभूति के शत्रु जो काम क्रोध आदि विकल्प रूप मेघ, अब विकल्पों को बादल की उपमा दी है। राग आदि के विकल्प का मेघ बादल, बादल समझ में आया। निश्चय से तो गुणी जो आत्मा भगवान है उसमें अनंत गुण हैं, वह गुण गुणी का भेद करना वह भी एक विकल्प है। क्योंकि ये गुण गुणी का भेद भी उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति है। भले वह अंतरंग स्वरूप के संबंध में यह मैं अनंत गुण स्वरूप आत्म तत्व एक हूँ, ये गुण गुणी की भेद रूपता का व्यवहार, इसमें बहिर्मुख उपयोग है और विकल्प की उत्पत्ति है। बहिर्मुख है ये, इसमें मन का अवलंबन है, और जब मन का अवलंबन टूटता है तब उपयोग सीधा चैतन्य को। हाँ, एकाग्रता तो जब स्वरूप को विषय करके, जो स्वरूप को ही मुख्य करके उसमें उपयोग का असंख्यात समय रुकना है, उसे एकाग्रता कहें। एक ही है अग्र जिसमें, ऐसे है ना, ध्यान कहते हैं ना, एकाग्रता को ही ध्यान कहा। एक ही है मुख्य जिसमें, और ऐसे जानने की दशा का इस प्रकार प्रवर्तन होना कि वो एक ही विषय को जानने में लगा रहे, उसका नाम ध्यान है।
और वह चारित्र का भाव है। यद्यपि रुका है उपयोग, जमा है उपयोग, पर वो उसका जमा रहना चारित्र है। काम तो जानने का और वेदन का हो रहा है, और विषय करने वाला भी उपयोग है। चारित्र कोई विषय करने का चारित्र के पास सिस्टम नहीं सब ज्ञान के, श्रद्धा के पास नहीं है। सबका मुखिया ज्ञान। उपयोग जब अपने चैतन्य परमात्मा का बहिर्मुख विकल्पात्मक निर्णय करे, वो भी उपयोग का ही कार्य है, पर वो बहिर्मुखता वाला है। और निर्णय करके निर्णय के अनुसरण में इस चैतन्य को विषय करे, वो भी उपयोग। और विषय करने से जो परिणति में आनंद का भाव वेदन में आए, तो वेदन में किसके? उपयोग के वेदन में, ज्ञान पर्याय के वेदन में। और उस वेदन पर प्रतीति मोहर लगाती है श्रद्धा की, सम्यक श्रद्धा रूप मोहर उस आनंद के वेदन पर से लगती है। और वही उपयोग जब उस विषय में रुका रहता है, जमा रहता है, तो उसे चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कार्य सारा काम कर रहा है ज्ञान। और ज्ञान कैसे कर रहा है कि आत्मा को विषय करके आत्मा को पहचाना। कैसे ज्ञान ने? कि ज्ञान ने ज्ञान के द्वारा आत्मा को पहचाना, ज्ञान असाधारण लक्षण से। ये ज्ञान की बड़ी महिमा है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में ज्ञान सामान्य को विषय करने से ज्ञायक भगवान के अनंत गुणों की निर्मल परिणति ज्ञान में वेदन में आती है। इसलिए पूरे जिनागम में ज्ञान की महिमा है ना। अंतिम में अंतिम व्यवहार भी जो कहा गाथा 11 में, उसका संदर्भ आया है, चर्चा आई है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, एकदम लास्ट का व्यवहार है ना। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, ज्ञान वह आत्मा, गुण गुणी का ये भेद है। यही बात यहाँ कही, गुण गुणी का भेद करना वह भी एक विकल्प है, राग है। उस राग से रहित होकर अभेद आत्मा का अनुभव करना। तो साहिब राग से रहित कैसे होंगे? राग से रहित कैसे होंगे? तो उसका बहुत सुंदर उपाय इन दो गाथाओं में अपने सामने बहुत स्पष्ट है कि राग की रुचि छोड़ दो। उससे क्या होगा कि यह चैतन्य परमात्मा की रुचि होगी, और इसकी रुचि की बड़वारी में रुचि के गाढ़ प्रगाढ़ होने पर वह उपयोग स्वतः इस चैतन्य तत्व का आलम्बन लेता है। और जब इस चैतन्य का आलम्बन लेता उपयोग है, उसमें उस समय राग की उत्पत्ति नहीं, राग का वेदन नहीं। राग को छोड़ने का, राग से हटने का, राग को हटाने का, राग के नाश का कोई उपाय है तो पहले राग की रुचि छोड़ो। राग छोड़ने जाओगे तो राग में ही डूब जाओगे। मार्ग उधर है नहीं, मार्ग इधर है। इधर आने से राग छूटता है। राग छोड़कर इधर आऊंगा, ये इस भ्रांति में न रहना। तो फिर राग छोड़ने का उपदेश क्यों है कि राग की रुचि छोड़ो? ये दो गाथाओं में स्पष्टीकरण आया है। देखो, उस राग से रहित होकर अभेद आत्मा का अनुभव करना, उसे यहाँ अनुभूति कहते हैं। शुद्ध आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा का अनुभव। फिर याद किया, देखो, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। मोक्ष और अनुभव में कोई अंतर है नहीं, क्योंकि जो सुख
मोक्ष में है, वही सुख यहाँ अभी अनुभव में है, उसका ही अनंत गुणाकार होगा, लेकिन सुख वही है। 553 पेज पे अपन आते हैं, थोड़ा सा और विषय है। देखो, यहां तो कहते हैं कि आत्मा यानी मैं, 3 लोक के नाथ तीर्थंकर को माने, यानी उनके प्रति का जो भाव है उनको माने उनके प्रति का श्रद्धा का राग, वो शुभ राग है। और उस राग में धर्म माने तो मिथ्यात्व। देखो कितना स्पष्ट है। आत्मा यह मैं वीतरागी ज्ञान स्वरूपी आनंद रूपी तत्व, और इस तत्व की असलियत बताने वाले वीतरागी देव गुरु शास्त्र। ये बिल्कुल त्रिकाल सच्चाई यही है ना। पूरे 3 लोक और 3 काल में यही सच्चाई है कि जितने जगत में आत्मा हैं, जीव नाम के पदार्थ हैं, वे सब ही ज्ञानानंद स्वरूप वीतरागी तत्व हैं। और इस असलियत को बताने वाले जगत में कोई है तो वे सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं, और कोई नहीं बता सकता है। और ये जो सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति, बहुमान और श्रद्धा का राग, वह धर्म नहीं है, वह शुभ राग है। और उस राग में धर्म माने सो मिथ्यात्व है। आया, स्पष्ट आया निर्देश भाई, समझ में आई ना बात? बराबर समझना, इसमें जरा चूके तो गड़बड़ हो जाएगी। 3 चीजें रख दी 1.5 लाइन में, 3 चीजें। अपना वीतरागी ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा में, यह मेरी असलियत है। अनादि से मैंने शरीर और रागादि भाव को आत्मा यानी कि मैं माना है, और मैं असलियत में, वास्तविकता में, यथार्थपने त्रिकाल वीतरागी ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु हूं। असलियत ये है। तो ये असलियत जगत में कौन बता रहा है, किसने बताई है, कौन बताएगा? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे सच्चे देव, उनकी परंपरा में, उनके मार्ग पर चलने वाले ऐसे गुरु, और उनके उपदेश को, उनकी दिव्य ध्वनि की परंपरा में आए हुए उपदेश को सच्चे शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे, अब बराबर ध्यान रखना, आत्मा की बात हुई, आत्मा की असलियत बताने वाले देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, बहुमान और उनकी श्रद्धा का राग, वह शुभ राग है, धर्म नहीं। और उस राग में धर्म माने वो मिथ्यात्व है। राग मिथ्यात्व नहीं होता। राग में धर्म मानना, राग में प्रेम रखना, राग की रुचि करना, शत्रु को मित्र मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। ये पॉइंट है, एकदम स्पष्ट है। 1.5 लाइन में बात, बस इधर का उधर किया और गड़बड़ हुई। राग को मिथ्यात्व जिनागम में कभी नहीं कहा। यदि ऐसा होता तो मोह शब्द का अलग प्रयोग क्यों किया? मोह राग देश कहते तो मोह राग देश 3 है ना। राग और द्वेष ये जोड़ा है। एक के प्रति वो रोचकता का, इष्टता का भाव, तो दूसरे के प्रति अनिष्टता का भाव। तो राग देश तो जोड़े में चलता है ना। जैसे यहाँ मच्छर आके बैठ गया तो मच्छर से द्वेष है, तो उस समय शरीर से राग है ना।
तो जो अंदर भूख लगी तो भूख के प्रति द्वेष है, भोजन के प्रति राग है, राग देश। फिर ये मोह शब्द क्यों? मोह माने राग देश में प्रेम करे सो मोह है कि नहीं? मोह माने भ्रांति, मोह माने पर में सावधानी, मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने अज्ञान। मोह किसे कहा? राग देश के प्रेम को। बस यही पॉइंट है ये दो गाथाओं में। दो गाथाओं का मूल भाव यही है कि राग देश का प्रेम, राग देश की रुचि, उसका नाम मिथ्यात्व है। राग देश को मिथ्यात्व नहीं कहते, अरे अशुभ राग को भी मिथ्यात्व नहीं कहते, मिथ्यात्व स्वयं अशुभ है। लेकिन अशुभ राग खाने कमाने भोगने का भाव है, उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। उसमें मजा बुद्धि मानना और हित रूप मानना ये मिथ्या, ये तो अशुभ की बात हुई। पर शुभ राग में भी रुचि रखे, उसे मित्र माने, तो वह भी मिथ्यात्व है। बराबर समझ में आई ना बात? ऐसी बात है। वस्तु तो ये है, यह तो यहाँ कहते हैं, लो जिसे राग का प्रेम है उसे आत्मा का प्रेम नहीं होता। लो नोट कर लो। ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, फार्मूला है, फार्मूला है, बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है कि जिसे राग का प्रेम है उसे आत्मा का प्रेम नहीं होता। अब इस फार्मूले पे अपने को कसो, कसो, समझ गए ना? अपनी जांच स्वयं करो, सेल्फ टेस्टिंग, कि राग का कितना प्रेम है और क्या प्रेम है। यदि राग का प्रेम है तो तुम्हें आत्मा से द्वेष है, अरुचि है, उसके प्रति क्रोध है, अप्रेम है। खुद ही खुद की जांच करो। सब सामने है, पूरी कसौटी सामने रख दी। जिसे राग का प्रेम है उसे आत्मा का प्रेम नहीं होता। जिसे राग के एक अंश का भी अंश रत्ती भर भी प्रेम है, उसे आत्मा के प्रति अरुचि है, और उसे आत्मा नहीं मिलेगा। ये 119 और 120 गाथा में कहा है। तो स्वाध्याय का प्रेम तो रखें। चलो साहब, भक्ति बहुमान पूजा का आपने कहा, उसका प्रेम रखोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा। स्वाध्याय के प्रेम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे तुम स्वाध्याय की बात कहते हो, स्वाध्याय के उपरांत होने वाले चिंतन मंथन विचार श्रेणी में उसका भी यदि प्रेम है तो भी नहीं मिलेगा। तो क्या करें साहब? कुछ नहीं करो, राग का प्रेम छोड़ो और वीतरागी तत्व की रुचि में रहो, उसी को बढ़ो बढ़ाओ, और कुछ नहीं। स्वाध्याय से आएगी ना, स्वाध्याय की मनाही नहीं है। स्वाध्याय के प्रेम में मत रहो, प्रेम वीतरागी तत्व का करो। स्वाध्याय का प्रेम किसे कहना कि हमारी तो स्वाध्याय चल रही है, बढ़िया चल रहा है, तो इसमें स्वाध्याय और बढ़ाओ। तो बढ़ाओ, काहे के लिए? स्वाध्याय बढ़ाने के लिए नहीं, इस चैतन्य परमात्मा की रुचि और रुचि की उग्रता, रुचि की बढ़भारी के लिए होगा। तो यही वीतरागी। अभी तो कहा वे ही बता सकते हैं असलियत, उन्होंने ही बताई है भूतकाल में, अभी भी वे ही बता रहे हैं और आगे भी वे ही बताएंगे, और कोई बताने वाला है नहीं। और उनके प्रति भक्ति बहुमान श्रद्धा का राग आए बिना रहता नहीं, लेकिन राग की रुचि नहीं करना है। ये तो स्वाध्याय की बात इसलिए करते हैं कि अपने को लगता है कि हम फालतू के और कर्म कांड आडंबर से बचकर हम तो स्वाध्याय में लगे। तो इधर भी जरा ध्यान रखना है भैया, स्वाध्याय में लगे हो तो स्वाध्याय के प्रेम से नहीं मिलने वाला है आत्मा।
प्रेम तो इसका ही चाहिए, उनके सामने खड़े हो तब भी इसका ही चाहिए। वहां क्यों खड़े हैं हम? वीतरागी देव के सामने क्या याचना कर रहे हैं? कि याचना का क्या काम है? आपने हमें हमारे तत्व का जो असली स्वरूप है वो बताया है, सो हे प्रभु हम आपका उपकार कैसे भूलें? ये वाला भाव है। हे प्रभु आपके चरणों में रहेंगे तो हमारी दुर्गति नहीं होगी, तो तुम्हें गति में ही रहना है तो इनके पास काहे को आए? वैसे ही मजे ले ही रहे हो अनादि से, चार गति में धक्के खाने का। यहां आओगे तो भी है और नहीं आओगे तो भी मिलेगी, कभी ऊपर की मिलेगी कभी नीचे की मिलेगी। देखो बहुत गजब गजब की बातें आती हैं गुरुदेव के व्याख्यानों में। मलिन, जैसे राग का प्रेम है उसे आत्मा का प्रेम नहीं होता। मलिन चित्त में निर्मल आत्मा नहीं दिखता। अरे यह बात बापू अनंत काल में 84 के अवतार में मर गया। संप्रदाय में तो ये बातें भी नहीं है। सांप्रदायिक शब्द से तीनों को लेना, यहाँ जो गुरुदेव ने संदर्भ लिया है, दिगंबर को भी, स्थानकवासी को भी और मंदिर मार्गी श्वेतांबर को भी, सबको लेना। तो देखो सबकी यहाँ पर कहाँ उलझन है वो बताते हैं। ये क्रिया करो, ये करो, ये करो, बस। स्थानकवासी में ये है कि व्रत करो, सामायिक करो, प्रोषद करो। अज्ञान है, सब राग है। और श्वेतांबर मंदिर मार्गी यात्रा करो शत्रुंजय की, सब में शिखर की। और दिगंबर में ये वस्त्र हटा दो, घटा दो, हो जाएगा। तीनों के तीनों महाभ्रांति में पड़े हुए। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व तेरा धर्म कपड़ों में है कि पहाड़ों में है? धर्म स्वरूप आत्मा यहां विराजता है, इसकी तो रुचि नहीं करना चाहता। और बाहर बाहर दौड़ दौड़ करके पता नहीं किस किस की रुचि में ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये हटाओ, ये लाओ। तो धर्म किसको चाहिए? धर्म की परिणति आनंद किसको चाहिए? आपके कपड़ों को कि आपको कि शरीर को? एक बार तसल्ली से विचार तो करो कि किसको चाहिए। भाई भूख लग रही हो बहुत तेज और समय नहीं हो भोजन करने का, तो जेब में भर लो कुर्ते की, हो जाएगा? आप बताओ। कुर्ते की जेब में भोजन, पूड़ी सब्जी जो भी है सब जेब में भर लो। अब जल्दी है, भोजन करने का समय नहीं है, तो कुर्ते की जेब में भर लिया भोजन, तो कितना पेट भर गया। तो आनंद चाहिए आत्मा को, और शरीर के दुख और शरीर के सुख में से आत्मा को आनंद आएगा। जरा लॉजिक से तो सोचो, है ना? अन्न की क्रिया में इस आत्मा को आनंद कैसे आ सकता है? अरे जब राग ही जो आत्मा की परिणति में होता है, वो ही आत्मा के आनंद का शत्रु है। शत्रु कहा ना, यहाँ 557 पे चलते हैं। देखो ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2 पंक्तियां हैं। यहाँ तो 3 लोक का नाथ परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर ने केवली ने देखा, उसे आत्मा कहते हैं। ऐसा आत्मा कहाँ विराजता है कि ये मैं ही तो हूं, अंदर विराजता है। ये तो कहा यह आत्मा मैं हूं, तो उस ओर नजर तो कर, उसे पीठ देकर बैठा है। पीठ समझे, पूठ देकर, उधर देखता नहीं। राग के प्रेमी उसे नाम आत्मा को पीठ देकर बैठे हैं। भगवान आत्मा राग का प्रेम छोड़ प्रभु, एक बार तेरी अनुभूति कर। तेरे जन्म मरण मिट जाएंगे, तेरा भव भ्रमण
टल जाएगा। 120 गाथा आती है, दोहा सूत्र है, रायम रंगिय ही बड़े देव नदी सई संतु दपणि मैलय बिंबुजिम एहौ जाणिनि मंतु। जैसे मलिन मुकुर में रूप न दिखता वैसे शाश्वत देव दिखे नहीं त्यों राग रंग में रंगे हृदय में निसंदेह। जैसे मैले दर्पण में रूप नहीं दिखता, उसी तरह रागादि से मलिन चित्त में शुद्ध आत्म स्वरूप नहीं दिखता, ऐसा कहते हैं। वही का वही भाव है। उसी को और दृढ़ कराने को यहाँ पर दूसरा दृष्टांत रखकर बात की। रागेन रंजिते, राग करके, राग से रंजित। अब ये समझना है राग से रंजित क्या होता है। ये पीछे पूर्व की गाथा में भी ये बात चली आई है। राग से रंजित क्या होता है? राग की रुचि, राग का प्रेम, राग से रंजित पना है। यानी ज्ञानी धर्मात्मा, श्रावक, आराधक जो हैं और मुनिराज, इनकी परिणति में राग है, राग से रंजित पना नहीं है। अब अपने आप अर्थ निकल आएगा। जितने भी साधक हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान हैं, उनकी परिणति में जब तक पूर्ण वीतराग होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक राग तो है, राग से रंजित पना नहीं है। ख्याल में आ गई बात? तो राग का रंजित पने का अर्थ अपने आप आ गया कि राग की रुचि को राग का रंजित पना कहते हैं, है ना। उपयोग में राग होता है, उस समय शुद्धात्मा का दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तथापि अनुभव से कमाई गई पूंजी की वीतरागता तो निरंतर रहती है, जिसे शुद्ध परिणति भी कहते हैं। शुद्ध उपयोग नहीं होगा तो राग हटाकर शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं? शुद्ध उपयोग के काल में राग नहीं होता, ऐसे बात समझना सीखो। शुद्ध उपयोग के काल में राग नहीं होता, राग नहीं होएगा तो शुद्ध उपयोग होएगा। जरा ये बात छोड़ दो थोड़ी देर को, इधर से पकड़ना छोड़ो। शुद्ध स्वरूप आत्मा ही जिस उपयोग में विषय होगा, उस उपयोग में और उस उपयोग में राग का वेदन नहीं, और उस काल में राग की उत्पत्ति नहीं, ऐसे। लेकिन जिसको राग के प्रति प्रेम है, उसे तो ये स्वरूप विषय बन ही नहीं सकता। तो शुद्ध स्वरूप को विषय बने, उसका अनुभव हो, उसके लिए राग से रंजित पना नहीं चलेगा। ये यहाँ कहते हैं राग से रंजित मन में रागादि रहित आत्मदेव न दृश्यते, नहीं दिखता। जैसे कि मैले दर्पण में मुख नहीं भासता, यह बात हे प्रभाकर भट्ट तू निर्भ्रांत्रम जानी ही, तू संदेह रहित जान। निस्संदेह भावार्थ देखो, भावार्थ में फिर वही वाला उदाहरण ले लिया जो पिछली गाथा में लिया था, पूर्व की में। ऐसा श्री योगींद्राचार्य ने उपदेश दिया है कि जैसे सहस्र किरणों से शोभित सूर्य आकाश में प्रत्यक्ष दिखता है, किंतु मेघ समूह से ढका हुआ हो तो नहीं दिखता, उसी तरह केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप किरणों से लोक अलोक का प्रकाशने वाला भी कौन में
तो मैं तो जब केवल ज्ञान होगा तब आप ये सब बातें कहना, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप किरणों से लोक अलोक को प्रकाशने वाला, तब कहना कि तब क्या कहना, अभी हो ये जानोगे तो वो प्रकट होगा। यह देह यानी घट, घट कहा, घट कहो, देह कहो, इस देह के बीच में देखो क्या लिखा, शक्ति रूप से विद्यमान, शक्ति रूप से विद्यमान निज शुद्धात्म स्वरूप परम ज्योति चिद्रूप सूर्य, इसको सूर्य की उपमा दी, और रागादि के रंजित पने को बादलों की उपमा दी। काम क्रोधादि राग द्वेष भावों स्वरूप विकल्प जाल रूप मेघ नाम बादलों से ढका हुआ नहीं दिखता है। यही बात थी, थोड़ा प्रवचन में से थोड़ा सा देखते हैं बंदे को। अन्वयार्थ है ये सूत्र के नीचे, राग करके रंजित मन में, राग से रंजित मन में, हृदय जिसे राग का प्रेम है, चाहे तो शुभ राग हो, उसके मन में शांतः देवः, ये शब्द पूर्व की गाथाओं से चल रहा है? ये चल रहा है ना, पहले से ये बात चल रही। शिवम शांतम जाननम, ये 118 गाथा में बात आई, 17 में या 18 में। शिवम शांतम जाननम, शिव माने यह परमात्म तत्व, शांतः माने वीतराग स्वरूपी, जाननम माने आस्वादन वेदन अनुभव। तो देखो, शांतः देव रागादि रहित आत्मदेव, शांत अर्थात रागादि रहित, ऐसा रागादि रहित माने विकल्प रहित शांत, शांत अकषाय स्वभाव, ऐसे रागादि रहित आत्मदेव। आत्मदेव तो सदैव रागादि रहित है, लेकिन जो उपयोग में राग के प्रति की रुचि वर्तने के कारण ये रागादि रहित स्वरूप अपना जो वीतरागी है, ये विषय ही नहीं बनता है उसकी रुचि में, नहीं दिखता। शांतः देव माने कौन? ये देव, ये देव माने मैं। शांतः देव अकषाय रस उपसम रस का कंद प्रभु आत्मा है। राग है वह मलिन है, और राग रहित परमात्मा अंदर आत्मा, वह तो निर्मल भगवान आत्मा है। शांत शांत शांत। फिर भजन याद आया गुरुदेव को, उपसम रस बरसे रे प्रभु तारा नयन माँ, उपसम रस बरसे रे प्रभु तारा नयन माँ। ये उपसम रस का कंद, उपसम माने शांत शांत शांत, शांत माने अकषाय अकषाय अकषाय, अकषाय माने वीतराग वीतराग वीतराग। ये उपसम रस का कंद प्रभु आत्मा है। अरे कभी सुना नहीं, ढोर की तरह ये अवतार गंवाता है। देखो नीचे लिया, मनुष्या स्वरूपे मृगा चिरंती। यदि मनुष्य होकर के इस उपदेश को सुनने की, समझने की वर्तमान योग्यता होने पर भी ये अपने स्वरूप को न समझकर इधर उधर रुचि लगाकर ये भव पूरा करता है, तो ये ढोर की तरह अवतार गंवाता है। बोलो, मनुष्य है ना, ऐसे पंचेंद्रिय संगी तो पशु भी होते हैं, लेकिन मनुष्य को मन सहित के साथ और एक ऐसी योग्यता है कि उपदेश को सुन सकता है, समझ सकता है, और उस उपदेश को सुनकर समझकर वस्तु तत्व का निर्णय करके अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर और आगे बढ़कर स्वरूप की विशेष आराधना पूर्वक तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में मुनिपना भी लेकर के पूर्णता भी प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य अवतार की विशेषता है। यहाँ अब
और आगे की बात तो बाद की है, लेकिन यह उपदेश भी मिलता हो और उसे भी सुने नहीं और समझे नहीं और सुन समझ करके इस आत्म तत्व का निर्णय भी ना करे तो ढोर की तरह अवतार गंवा दिया। है ना, ये समझो मौका गंवा दिया ऐसे का ऐसा। इसलिए कहा थोड़ा सा और आगे लेना। पेज है 560। जैसे कि मैले दर्पण में मुख नहीं भासित होता, यह बात हे प्रभाकर भट्ट तू संदेह रहित जान। गुरु शिष्य को कहते हैं निस्संदेह जानो। अब इसमें संदेह ना रखना कि जैसे मैले दर्पण में मुख नहीं भासता, ऐसे राग की रुचि वाले जीव को यह चैतन्य परमात्मा का अनुभव आस्वादन नहीं होता। इसलिए इस बात को निस्संदेह जानकर राग की रुचि तोड़ दो। ये अर्थ हुआ ना इसका। मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, इसी प्रकार मलिन परिणाम में आत्मा नहीं दिखता। निस्संदेह जानो, संदेह छोड़ दो कि ऐसा होगा। है ना, संदेह है ना थोड़ा, कैसा संदेह उसको भी समझो। यहाँ संदेह शब्द से क्या समझना है? संदेह है इसको कि चलो साहब राग से आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा आत्म स्वरूप के नजदीक रहने के लिए तो ये राग ठीक है ना। ये स्वाध्याय की व्यवस्था, ये जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन, पूजा, भक्ति, बहुमान, ये कम से कम आत्मा की प्राप्ति के लिए तो थोड़ी मदद करेंगे ना। ऐसा संदेह भी मत रखना। हाँ, जरा मजबूती से सुनो बात को, उल्टे अर्थ भी नहीं निकालना है। हाँ, सच्चाई का सामना करना है और अपने मजा बुद्धि के पोषण के लिए नहीं, अपने स्वरूप की प्राप्ति रूप प्रयोजन के लिए बात की सच्चाई को ग्रहण करना है। इस संदेह में मत रहना, इस भुलावे में मत रहना कि थोड़ी मदद तो मिल जाएगी। कोई मदद नहीं मिलेगी आत्म स्वरूप की अनुभूति में। आत्मा क्या है, कैसा है, यदि यह आत्मा की रुचि सहित जानने की जिज्ञासा हो तो यही मिलेगी, यही मिलेगा। लेकिन इसकी रुचि में पड़ा रहा तो ये ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। समझ में आई ना बात? स्वाध्याय की रुचि में, क्षयोपशम ज्ञान की रुचि में रह गए तो बस वो ही मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए निस्संदेह जानो, राग की रुचि में रहकर आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। व्यवहार करूंगा शुभ राग तो उससे होगा, ये छोड़ दे, ये बात छोड़ दे, ये मिथ्या भ्रांति छोड़ दे। निस्संदेह तुझे राग से रहित स्वरूप प्राप्त होगा। बातें बड़ी हैं, परमात्मा प्रकाश ने तो गजब काम किया है, बहुत इसमें स्पष्टता बहुत करी है। देखो, इस देह घट के बीच में, पेज नंबर 61 है, 561। इस देह घट के बीच में शक्ति रूप से विद्यमान निज शुद्धात्म स्वरूप देखो भगवान, ये शक्ति रूप से है। व्यक्तता केवल ज्ञान में होगी तब होगी। शक्ति रूप से अंदर परमात्मा विराजते हैं, फिर उसका एनलार्ज होता है, तब केवल ज्ञान होता है। शक्ति रूप से विद्यमान अर्थात शक्ति रूप है, ये अभी है, ऐसा स्वीकार करो। निःशुद्धात्म स्वरूप परम ज्योति चिद्रूप
सूर्य काम क्रोधादि राग देश भावों स्वरूप विकल्प जाल रूप मेघ से ढका हुआ नहीं दिखता। उसे तो इस दर्पण में मलिनता है इसलिए नहीं दिखता। ये बात आई थोड़े 3-2 पंक्ति छोड़कर, समय कम है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपूर्व बात है, पूर्व में कभी किया नहीं, इसलिए जरा समझने में भी कठिन पड़ती है, वरना तो करना तो और कठिन हुआ। परंतु क्या कहते हैं ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अभी अपन बात करते थे ज्ञान की ही महिमा है। कौन सा ज्ञान? यह शास्त्र का ज्ञान प्रश्नवाचक, बाहर का ज्ञान प्रश्नवाचक। अरे ये ज्ञान स्वरूपी प्रभु है, उसका ज्ञान, इस ज्ञान में भगवान अनंत गुण से विराजमान सूर्य प्रकाशमान दिखता है, उसका नाम सम्यक दर्शन और अनुभूति कहलाती है। जन्म मरण का अंत लाने की ये चीज है, बाकी सब होता है। शेष चर्चा आगे।